सोचिए, अगर एक ही पल में किसी की असलियत आपके सामने ऐसी खुल जाए कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा सच जो न सिर्फ रिश्तों को हिला दे, बल्कि यह भी दिखा दे कि कौन आपका अपना है और कौन आपका दुश्मन। ठीक ऐसा ही होने वाला है वेद, सरू और अनिका की जिंदगी में, और यह मोड़ इतना बड़ा होगा कि आप दंग रह जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे कहानी किस मोड़ पर टूटेगी या जुड़ेगी, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया हिस्सा मिस न हो। अनिका मन ही मन बेहद परेशान थी। सरू के मंदिर में पहुंचने के बाद से ही सब कुछ उलझता जा रहा था। सरू की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और इसका सीधा असर उस तपस्या पर पड़ रहा था जो अन्नपूर्णा ने पूरी श्रद्धा के साथ रखने के लिए कहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि सरू इतनी मजबूत होते हुए भी इस बार इतनी कमजोर कैसे पड़ रही है। लेकिन सच तो यह था कि अनिका को सरू की बिगड़ती हालत देखकर कहीं ना कहीं एक अजीब सी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि इसी कमजोरी के कारण वह अपना प्लान सफल कर पाएगी। यही वह मौका था जब अनिका को लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और हाँ, अगर आप भी ऐसी चौंकाने वाली कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए। मंदिर में माहौल शांत था। धीरे धीरे चलती हवा सिर्फ घंटियों की टन-टन को हिलाने का काम कर रही थी। सरू आंखें बंद करके बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी तबीयत सच में खराब हो चुकी है। तपस्या का व्रत शरीर और मन दोनों की ताकत चाहता है, और सरू दोनों ही मोर्चों पर टूट रही थी। उसे चक्कर आने लगे, सांसें तेज हो गईं और कुछ ही पलों में वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अनिका ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चिंता नहीं बल्कि एक हल्की सी विजय की चमक तैर गई। यह वही पल था जिसका इंतजार उसे था। उसके मन में बस यही चल रहा था, अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन अचानक मंदिर के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। वेद वहां आ चुका था। और हाँ, अगर कहानी का हर ट्विस्ट आप समय पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वेद जैसे ही अंदर आया, उसने सरू को जमीन पर गिरा देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना एक पल गंवाए सरू की तरफ भागा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बोला, सरू, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अनिका पीछे खड़ी सब देख रही थी, और वेद का सरू के लिए यह प्यार उसके अंदर इसी जलन की तरह चुभ रहा था। वेद सरू को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाने लगा ताकि उसे संभाल सके, लेकिन तभी अनिका तेजी से आगे आई और उसने झट से वेद का हाथ पकड़ लिया। वेद, तुम क्या कर रहे हो? हर बार इस लड़की को बचाने दौड़ क्यों पड़ते हो? आखिर तुम्हें क्या हो जाता है? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वेद ने एक पल के लिए भी अनिका की ओर देखकर अपनी चाल धीमी नहीं की। उसकी बाहों में सरू थी और उसका चेहरा चिंता में डूबा था, लेकिन अनिका ने हाथ छोड़ने नहीं दिया। वेद, मैं तुमसे बात कर रही हूं। उसका लहजा इस बार और तेज हो चुका था। वेद अब सचमुच गुस्से में था। उसने अनिका की ओर मुड़कर कहा, अनिका, ये सरू है, मेरी पत्नी। मेरा हक है इसका ख्याल रखना। मेरा फर्ज है इसे बचाना, और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे वेद क्या फैसला लेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन वेद की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे से मानो सारा खून उतर गया। पत्नी, यही शब्द उसके दिमाग में चोट की तरह लगा। अनिका को लगा कि अगर अब उसने कुछ नहीं कहा तो सब उसके हाथ से निकल जाएगा। वो खुद पर नियंत्रण खो बैठी और जल्दी जल्दी बोलने लगी, ठहरो वेद, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके लिए अपनी जान लगा रहे हो? जाकर अपनी माँ से पूछो कि मैं कौन हूं। पूछो उनसे कि उन्होंने तुम्हें और सरू को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोले, ड्रामा किया और यहां तक कि अपनी जान दांव पर लगा दी। और तुम हो कि हर बार सरू के पीछे भागते रहते हो। वेद, सरू और मंदिर के पास खड़ी अन्नपूर्णा तीनों ये बातें सुनकर सन्न रह गए। वेद ने है। अनिका को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया है। इसकी आंखें फैल गईं, वह हड़बड़ा गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। ओह गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? उसके मन में बस यही चल रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से सच निकल चुका था, वह भी वेद के सामने,
और अन्नपूर्णा के सामने। आप कहानी में ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वातावरण भारी हो चुका था, हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सरू अभी भी कमजोर थी, लेकिन अनिका की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक सदमा उतर आया। क्या ये सच था? क्या वेद की मां सच में इतने बड़े खेल खेल रही थी? उधर वेद के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। वह अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अनिका उस पर टूट पड़ी। हाँ वेद, यही सच है। तुम्हारी मां ने सरू को तुमसे अलग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और तुम हो कि हर बार इस लड़की के पीछे भागकर हमारा पूरा प्लान बिगाड़ देते हो। यह सुनकर वेद का दिल धक धक करने लगा। हमारा प्लान? कौन सा प्लान? तुम दोनों क्या कर रहे थे? अनिका अब सच में डर चुकी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे बाहर निकलेगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि वेद अब क्या करेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की कहानी सबसे पहले आपको मिले। अन्नपूर्णा कुछ कदम दूर खड़ी थी। उनके चेहरे पर अपराध और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अनिका की एक गलती से वह भी उजागर हो चुकी है। सरू उनकी तरफ देख रही थी, चुप, दुखी और स्तब्ध। एक पल के लिए किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ उसकी पत्नी सरू और दूसरी तरफ उसकी मां, जिन्हें वह भगवान से कम नहीं मानता था। और इसी बिखरी हुई स्थिति के बीच अनिका खड़ी थी, लाल गलतफहमियों, झूठ और अपनी चालों में खुद ही फंसी हुई। मंदिर के बीचों बीचों खड़े वेद के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी दुनिया जैसे अचानक किसी तूफान में गिर गई हो। सामने सरू कमजोर हालत में खड़ी थी और खत्म होती हिम्मत के बीच भी वह अपनी जगह डटी हुई थी। दूसरी ओर अन्नपूर्णा सकपकाकर सब देख रही थी, और अनिका, वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसने क्या कर दिया है। अभी कुछ मिनट पहले तक जो बातें सिर्फ उनके मन में छिपी थी, आज वह सब बाहर आ चुका था। अगर आप भी कहानी का कोई हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। वेद धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी चोट थी, जैसे किसी ने उसके भरोसे की दीवार को एक झटके में गिरा दिया हो। अनिका, तुमने अभी जो कहा, क्या वह सब सच है? उसकी आवाज भारी थी, जैसे भीतर कहीं कोई दरक रहा हो। अनिका ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उलझ रहे थे। वेद, मेरा मतलब, मैं बस गुस्से में थी। मैं जो बोलना चाहती थी वो। सीधे जवाब दो, वेद ने बीच में ही रोक दिया। क्या मेरी माँ सच में सरू को मुझसे अलग करना चाहती थी? क्या तुम दोनों एक साथ ये सब कर रहे थे? अनिका का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि अब झूठ उससे बचाएगा नहीं। उसने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। हाँ वेद, ये सच है। सरू के दिल में जैसे किसी ने तेज चीर कर दिया हो। अन्नपूर्णा ने एक कदम पीछे लेते हुए अपनी आंखें भींच ली। वेद, वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी रूह पर चोट कर दी हो। और जैसे ही ये सच पूरी तरह हवा में फैल गया, मंदिर का शांत वातावरण भी भारी हो गया। अगर आप इस मोड़ पर वेद की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वेद ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों सरू को मुझसे दूर करने की कोशिश की? अन्नपूर्णा की आंखें भर आईं। उनकी आवाज बिखरी हुई थी। मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया वेद। मुझे डर था कि सरू तुम्हें दुख देगी, तुम्हारी जिंदगी कठिन हो जाएगी। मैं बस चाहती थी कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ रहो जो तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाए। मैं मां हूं वेद। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। वेद ने अपना सिर हिलाया। पर मां, किसी की जिंदगी बर्बाद करके, इतने झूठ बोलकर, इस हद तक जाकर आपने सोचा भी कैसे कि मैं सरू को छोड़ दूंगा? और आपने ये सब छिपाया मुझसे। आप मुझसे ये उम्मीद करती थी कि मैं आपकी इस साजिश को सही मान लूं। अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उनकी चुप्पी ही सब कुछ बता रही थी। इस पल अनिका ने सोचा कि शायद वह कुछ कहकर स्थिति संभाल ले, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द हालात और बिगाड़ गए। वेद, मैं तो सिर्फ आपकी मां की मदद कर रही थी। मुझे लगा कि अगर सरू को हटाया जाए तो। बस। वेद की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अनिका, तुम्हें क्या हक था किसी की शादी में दखल देने का? तुम इस रिश्ते को तोड़ने वाली कौन होती हो? तुम्हें क्या लगा जो तुम चाहोगी वही होगा? अनिका का चेहरा काला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वेद, लेकिन सरू तुम्हारे लायक नहीं। वेद ने इस बार उसे घूर कर देखा। और तुम हो?
क्या तुम लायक हो? जो इंसान प्यार को अलग करने की चाल चल सकता है, क्या वह किसी भी चीज का लायक है? अगर आप भी वेद का यह बदला रूप देखकर हैरान हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी हर ट्विस्ट आप सबसे पहले देखें। सरू ने खुद को मुश्किल से संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने वेद की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, वेद, अगर आपकी मां ने मेरे लिए इतना गलत किया है तो मैं यह सब सुनकर दुखी जरूर हूं, लेकिन मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, क्योंकि माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए गलत कदम भी अच्छे इरादों से उठा लेते हैं। पर यह सच है कि जो भी हुआ उससे मैं टूट गई हूं। अन्नपूर्णा का सिर झुक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरू इतने दर्द के बाद भी इतनी बड़ी बातें करेगी। सरू ने आगे कहा, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, अगर मुझे आपकी जिंदगी में बोझ समझा जाता है तो मैं खुद ही हट जाऊंगी। मुझे किसी पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना। वेद ने फौरन कहा, नहीं सरू, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से तुम्हें जाने। अगर आप भी कहानी में ऐसे ही और मोड़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अनिका के जाते ही वेद ने सरू की ओर देखा। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। सरू ने कमजोर आवाज में कहा, वेद, क्या आप सच में तैयार है पूरी सच्चाई जानने के बाद भी मेरे साथ रहने के लिए? वेद ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं और किसी भी झूठ, किसी भी साजिश से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। सरू की आंखें भर आई। वह धीरे से बोली, तो फिर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अन्नपूर्णा ने सिर झुकाकर कहा, और मैं तुम दोनों के साथ चलने को तैयार हूं, अगर तुम दोनों मुझे माफ कर सको। सरू ने हल्की मुस्कान देकर कहा, मां, माफी से रिश्ते और मजबूत होते हैं। चलिए घर चलते हैं। वेद ने सरू का हाथ पकड़ा और तीनों मंदिर के बाहर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे एक नया अध्याय शुरू हो रहा हो। सच, भरोसा और रिश्तों की मरम्मत वाला अध्याय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि घर पहुंचने के बाद क्या होगा, क्या अन्नपूर्णा सच में बदल जाएंगी, क्या वेद और सरू का रिश्ता पहले से